आपका बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होने वाला है बेटा, और एक बहुत बड़ी न्यूज आपके लिए आई है जो कि आयोग की तरफ से आई है। इसको जानना बहुत जरूरी है। नई वाली कॉपी आई थी, तब से मैं आपको बता रहा था कि कॉपी बदल ना जाए, नकल ना हो, आपकी कॉपी के पन्ने फाड़ ना लिए जाएं। इसके लिए आपको हर पेज पे रोल नंबर लिखना है, हर पेज पे अपना अनुक्रमांक जरूर लिखना है। अब आयोग ने भी इस बार इस बदलाव को कर दिया है। अब उन्होंने ऑफिशियल जानकारी देकर के बताया है कि अब की बार हर पन्ने पर अनुक्रमांक और कॉपी नंबर लिखना होगा। यह मैंडेटरी है। यूपी बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए यह व्यवस्था लागू हो गई है। आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। क्या क्या जानकारी है, एक एक चीज समझते हैं, हमारे साथ बने रहिए और सभी को सेशन शेयर कर दो। देखो, जानकारी सबको मिल जाए बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी कॉपी लिखते हो, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हो, अच्छी कॉपी लिखते हो, आपका पेज बदल जाता है, नकल माफिया कॉपी बदल देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आयोग इस बार बहुत सख्त है चीजों पर, नकल को लेकर के, कॉपी बदलने को लेकर के, हर एक चीज में बदलाव हो रहा है जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और आपके नंबर सही से मिल सके। पिछली बार इतनी धांधली हुई, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, तो अब यह बदलाव आपके सामने उसका प्रतिबिंबन है, उसका प्रतिफलन है कि आपको ये बदलाव मिल रहे हैं। एक एक जानकारी देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है उसने ये न्यूज छापी है और हिंदुस्तान ने लिखा है कि यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के हर पन्ने पर लिखना होगा रोल नंबर और कॉपी नंबर। देखो, कॉपी नंबर अलग होता है, रोल नंबर अलग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रोल नंबर और कॉपी नंबर हर पेज पर लिखना होगा। लाइव हिंदुस्तान मुख्य संवाददाता प्रयागराज द्वारा यह न्यूज छापी गई है, क्योंकि आपका आयोग प्रयागराज में, यह ध्यान रखिएगा। संक्षेप में बताया जाए तो यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब यूपी बोर्ड परीक्षा में हर पन्ने पर रोल नंबर और कॉपी नंबर लिखना होगा। नकल माफिया छात्रों की कॉपियों के पन्ने नहीं बदल सकेंगे। ठीक है, नकल माफिया बदल देते थे बेटा। 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 2026 में पंजीकृत 53 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को, 53 लाख बच्चे यूपी बोर्ड में पूरे तरीके से 12th और 10th मिलाकर के एग्जाम देने जा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। इस बार से उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अपना अनुक्रमांक और कॉपी नंबर लिखना होगा। परीक्षा के दौरान कॉपी के पन्नों की हेर फेर से बचने के लिए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी, अपर मुख्य सचिव कौन है? पार्थ सारथी। सचिव जी कौन है? भगवती सिंह। ध्यान रखिएगा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिया है कि परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर उनका अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना कक्ष निरीक्षकों का व्यक्तिगत दायित्व होगा। यानी जो आपके सेंटर पर आपका कक्ष निरीक्षक होगा, ध्यान रखना, वो ये सुनिश्चित करेगा कि आपने कॉपी पर लिखा हर पन्ने पर कि नहीं, वो आके देखेगा। पहले केवल लास्ट पेज पर लिखना होता था, लेकिन अब हर पेज पर लिखना है। ध्यान रखना, तुम्हें लिखना है, तुम याद रखना इस चीज को। मान लो भूल जाओ, कक्ष निरीक्षक भी ना कहे, बाद में कॉपी बदल गई तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, समझ लेना। और इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है, पिछले साल तक परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका के केवल अंतिम पृष्ठ पर उनके अनुक्रमांक लिखवाए जाते थे। कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष का भली भांति निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में, यानी उस रूम में बैठे हुए परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई पाठ्य सामग्री, पोस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड पर लिखित निर्देश न हो। अब एक बात समझो, इसमें एक बात और कहा है अपर सचिव जी ने कि कक्ष निरीक्षक जो कि तुम्हारे कमरे में रहेगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी ब्लैक बोर्ड पर कोई ऐसी जानकारी ना लिखी हो जो किसी को लाभ पहुंचा रही हो, या किसी पन्ने पर कोई चीज ना लिखी हो। अर्थात नकल से उस कमरे को सुरक्षित करना केवल बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होगी, अब कक्ष निरीक्षक की भी जिम्मेदारी होगी। ये बात ध्यान रखना। नकल का दबाव बनाया तो छात्रों पर कार्रवाई, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी छात्रों पर, तथा बोर्ड के निर्णयानुसार उनको दंड दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न लिखें, अन्यथा अनुशासनहीनता मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट भी किया था। भाई, कॉपी में कई बार आप लोग प्रेम कहानी लिख देते हो, शायरी लिख देते हो, कविता लिख देते हो कि कॉपी भर जाए, उस पर ज्यादा नंबर कटेंगे। इस बार ये बाकायदा निर्देश दिया है गवर्नमेंट ने कि इस बार अगर तुमने कोई फालतू चीज कॉपी में लिखी तो तुम्हारा एक्स्ट्रा 10 नंबर काटा जाएगा। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा 10 नंबर काटा जाएगा अगर तुमने टॉपिक के अलावा कुछ भी और लिखा कॉपी भरने के लिए, अतिरिक्त 10 नंबर कटेगा। ध्यान रखना, मान लो तुम 60 पा रहे हो, 50 हो जाएगा। नियम बन गया है ये। उत्तर पुस्तिका का कोई भी पन्ना फाड़ना नहीं है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को भी उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्हें उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। उत्तर पुस्तिका के अंदर किसी भी स्थान पर परीक्षार्थी को अपना नाम या पहचान संकेत आदि किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है, इसका भी नंबर कटता है।
आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र विवरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना है चाहिए। परीक्षार्थियों को अनावश्यक कागज नष्ट करने से बचते हुए उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर और प्रत्येक पंक्ति पर लिखना चाहिए। पहली पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका मांगी जानी चाहिए। रफ कार्य, आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं, जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए। अब देखो, हर पेज पर लिखना है, हर लाइन में लिखना है। उसके बाद जब पहली कॉपी भर जाए तब बी कॉपी लेनी है। मैथ वाले जो बच्चे हैं जो रफ बहुत करते हैं या न्यूमेरिकल लगाने के लिए फिजिक्स वगैरह में, उनको लास्ट के किसी एक पेज पर ऊपर लिख देना है रफ कार्य और वहां पर रफ करना है, उसके बाद काट देना है। ये वहां लिखा होना चाहिए रफ कार्य, तभी वो चेक नहीं होगा, नहीं तो वो गलत मान लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे, ध्यान रखना, इस बार नकल नहीं होने पाएगी। तुम किसी भी विधायक सांसद के बेटे हो या उनके संरक्षण में हो, नकल नहीं कर पाओगे, इसलिए पढ़ लो, ठीक है। 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के केंद्रों पर उनके स्ट्रांग रूम एवं संकलन केंद्र जहां पर कॉपी इकट्ठा होती है पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी। ये नहीं कि तुम्हारा शोर से जाके अंदर गए और अपने पाल्य की कॉपी बदल दिए, जो अच्छा लिखा है उसकी कॉपी के जगह पर उसका आवरण चिपका दिया, कोई नकल नहीं होगा। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसटीएफ LIU के माध्यम से संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की विशेष निगरानी करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दिए हैं। क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों को लगातार पेट्रोलिंग करने, अनुचित मुद्रण, प्रकाशन एवं सोशल मीडिया पर विगत वर्षों की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र अपलोड कर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी पिछले साल के प्रश्न पत्रों को इस साल का बता करके अपलोड करता है या पेपर लीक की बात करता है तो उस पर कार्यवाही होगी। पंकज विजय जी हैं जो लिखते हैं हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने सूचना दी है आपकी तैयारी शुरू हो गई है बेटा, तो आप इसको ध्यान में रख लो। और साथ ही तुम्हारा 3 दिवसीय महारिवीजन योजना का प्लान घोषित हो चुका है। 13 फरवरी को तुम्हारी 12 घंटे की महामैराथन होगी। क्लास लाइव सेक्शन में लग चुकी है, रामबाण क्लास, जाकर के लाइक कर लो। 15, 16, 17 फरवरी ये 3 दिन मुझे दे देना। 18 फरवरी को जो तुम्हारा 7 का 7 सेट आने वाला है उसका पूरा कंटेंट मैं पढ़ा दूंगा, पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, तो कहीं से भी आए तुम कर लोगे। और ये जानकारी सबके साथ शेयर कर देना कि भाई कॉपी के हर पेज पर रोल नंबर लिखना है और कॉपी की संख्या लिखनी है। वहां पर आपको कक्ष निरीक्षकों द्वारा बताया भी जाएगा, लेकिन पहले से पता रहेगा तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सब जानकारी सबके साथ शेयर कर दो और बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।